Hello everyone, welcome back to my YouTube Economics Pulse. My name is Anjali Kundal and I will be teaching you economics. So today our topic is utility analysis. So utility analysis क्या होती है? हम इसको जो है प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। इसके हम कंटेंट की बात करें तो हम आज पे क्या क्या चीजें कवर करेंगे। हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। इनके फॉर्मूलेस करेंगे जो आपको फर्दर जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं, और आपके यूटिलिटी एनालिसिस के जो लॉज हैं, ठीक है। तो लॉज में हम दो लॉज मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपने जरूर सुना होगा इसका नाम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड सेकेंड वन इज डिमिनिशिंग, wait, एंड सेकेंड जो है हमारा लॉ है वो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इन दोनों चीजों के बारे में मेनली हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी जो है वो एक इकोनॉमिक्स की टर्म है जो बेसिकली बताती है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ गुड है वो हमें हमारी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करती है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक पेन है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है। ये मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी। हम जो है यूटिलिटी को दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम फर्दर आगे डिवाइड करेंगे, बात करेंगे हम उसके बारे में। फर्स्ट इज द कार्डिनल यूटिलिटी, सेकंड इज द ऑर्डिनल यूटिलिटी। ओके, सो कार्डिनल यूटिलिटी जो होता है आपको नाम से भी पता चलता होगा, कार्डिनल मींस द नंबर्स। ओके, जब हम नंबर्स में काउंट करते हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी जब हम रैंक्स में उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, कि मुझे जो है फॉर एग्जांपल आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, ओके, और आई प्रेफर एप्पल ओवर मैंगो, दिस इज कॉल्ड द रैंकिंग, ठीक है। तो अब हम यूटिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो यूटिलिटी जो है इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है। यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है उसमें हमारे बेसिक फीचर्स ये होते हैं कि सबसे पहले जो है यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव मतलब कि जो यूटिलिटी जो किसी प्रोडक्ट से या किसी कॉमोडिटी किसी सर्विस से मुझे जो है वो यूटिलिटी मिल रही है, हो सकता है वो दूसरे बंदे को ना मिले। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है इस पेन से जो यूटिलिटी मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मुझे ये पेन से यूटिलिटी मिल रही है, हो सकता है किसी और कोई और छोटा बच्चा उसको पेन से ना मिलती हो, उसको पेंसिल से मिलती हो, उसको इरेजर से मिलती हो, ठीक है। या अगर मैं बोलूं कि मुझे टी से जो है वो यूटिलिटी, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है, आई ड्रिंक टी, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। पर कोई और पर्सन हो जो कॉफी पर्सन है, फॉर आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन, ठीक है, मैं एक टी पर्सन हूँ, तो मुझे टी से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मुझे टी से यूटिलिटी जो है वो मैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हूँ, ठीक है। मुझे टी सेटिस्फाई कर रही है, पर किसी और बंदे को कॉफी कर सकती है, ठीक है, किसी और को जूस कर सकता है, डिपेंड्स। ओके, सब्जेक्टिव मतलब कि हर किसी की अपनी यूटिलिटी होती है, हर अपनी जो सेटिस्फेक्शन होती है, हर किसी का अपना जो है, दिस डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। बेसिकली सब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करना। मेरे लिए मुझे किसी चीज से यूटिलिटी मिलती है, मान लो कि मुझे किसी भी प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिल रही है, हो सकता है दूसरे बंदे को उस चीज से नहीं मिल रही हो, ठीक है। सेकेंड वन इज यूटिलिटी इज रिलेटिव। जैसे कि हम बात करें कि यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी नेवर रिमेन्स सेम, ठीक है, वो कभी भी सेम नहीं रहती हमारी, हमेशा वो टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। आज की डेट में मान लो कि अगर मैं एक समर टाइम की बात करूं तो मुझे जो है वो पंखे से यूटिलिटी मिल रही है, बट अगर मैं सर्दियों की बात करूं तो सर्दियों में मुझे थोड़ी ना पंखे से यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है, मैं तो बीमार हो सकती हूँ। तो उसका एक एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें कि रिलेटिव की, आज की डेट में अगर मैं समर्स में मान लो कि हमें आइसक्रीम से, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आइसक्रीम, जैसे अभी मैंने फैन का लिया, एसी का लिया,
अब एसी से मुझे यूटिलिटी तो समझ में मिल रही है, ठीक है, मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है एसी या कूलर और फैन। बट अदर देन दैट अगर हम मैं बात करूं सर्दियों में मुझे ब्लैंकेट जो है, आई नीड ब्लैंकेट बिकॉज ठंड, ठीक है। कूलर प्लेसेस पे मुझे जो है मुझे टी और कॉफी आई विल प्रेफर, और आई वुड से कि उससे मुझे मेरी वांट सेटिस्फाई होती है रादर देन इंजॉइंग आइसक्रीम, ठीक है। मैं आइसक्रीम को समर्स में इंजॉय कर रही हूँ, तो दैट इज इट इज रिलेटिव, इट कैन बी डिपेंडेंट अपॉन, इट कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम और टू प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट वी वर टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। तो यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी का मतलब ये है कि हमारा जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो अपने वांट्स उनके जो है वो मोरालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे कुछ ड्रंकर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो लिकर कंज्यूम करते हैं, सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो लोग जो है मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपना यूटिलिटी को नहीं मेजर करते, ठीक है। वो नहीं देखते कि हम जानते हैं जो लिकर कंज्यूम करते हैं या जो सिगरेट कंज्यूम करते हैं, हम जानते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनके हेल्थ को जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बट उन लोगों को उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उन लोगों को वहां से यूटिलिटी मिल रही है। सो यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल, इट बेसिकली मीन्स की यूटिलिटी नीड नॉट बी यूजफुल। लिकर एंड सेम केस जैसे हम बात करें, लिकर और सिगरेट्स आर नॉट यूजफुल, बट फॉर सम पीपल दे आर अ यूटिलिटी, दे आर अ मीडियम ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर देम, ठीक है। वो उनको उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो यूजफुल तो नहीं है उनके लिए, बट हाँ उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको वहां से यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द फीचर्स एंड अबाउट द यूटिलिटी की यूटिलिटी क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बारे में, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी बात करी थी यूटिलिटी के मेजरमेंट के बारे में कि हम दो तरह के जो है मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज द कार्डिनल अप्रोच, सेकंड इज द ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल का मतलब होता है कि जब हम नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में हम काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट कि हमें किसी भी चीज से, किसी भी गुड से या कॉमोडिटी से हमें कितनी, या किसी सर्विस से हमें कितनी नंबर ऑफ हमें यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लॉस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम रैंक्स में, ठीक है, जैसे मान लो कि आई प्रेफर रैंक कर देती हूँ, ठीक है, मेरे पास है टी, मेरे पास है कॉफी, आई हैव जूस। For me, if I say, so I prefer tea, so I would number them. Okay, I prefer tea सबसे पहले, ठीक है, then I prefer juice, then I prefer coffee. That is the second number. Okay. तो ये मेरा एक जो है ऑर्डिनल अप्रोच है, ठीक है। अब ये मेरी, मैं रैंक्स में इसको मैंने प्रेफर करा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, कि मुझे जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है वो है टी, ठीक है, सबसे ज्यादा अमंग्स दीज थ्री, ठीक है। टी, फिर उसके बाद जूस, फिर उसके बाद कॉफी। तो ये दूसरे पर्सन का डिफरेंट हो सकता है कि कोई और पर्सन हो उसको कॉफी ज्यादा प्रेफरेबल लगे, ठीक है, उसके लिए वो एक कॉफी पर्सन है, उसको कॉफी ज्यादा प्रेफरेबल लगे, फिर उसको टी प्रेफरेबल लगे, देन उसके बाद जूस लगे। सेम केस हम किसी और एग्जांपल ले लें, मैंगो, हम बात करें मैंगो, ऑरेंजेस, एप्पल, ठीक है, तीन केसेस ले लें। तो उसमें ये ऐसे होता है कि हमारे रैंक्स के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करते हैं, रैंक्स में हम इसको रैंक प्रोवाइड कर देते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हम उसको कितने नंबर में हम उसको जो है, आई हैव टू रब दिस, ठीक है, सो दैट you will be have more clarity about the things. हाँ, yes. So I was talking about the ordinal approach. तो ordinal approach में हम ranks की बात करते हैं, एंड कार्डिनल अप्रोच में हम नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3, यहाँ पे हम रैंक 1 वी गिव रैंक 2, रैंक 3 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ओके, बाकी हम जो कार्डिनल अप्रोच है उसमें हम बेसिक दो लॉज की बात करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं।
और हम जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम कार्डिनल अप्रोच में डिस्कस करते हैं, पर हम ऑर्डिनल अप्रोच में इनडिफरेंस कर्व्स की बात करते हैं। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व का जो है एक नेक्स्ट चैप्टर है जो मैं कभी, दैट विल बी कवर्ड लेटर ऑन। तो सबसे पहले हम इसको एक जो है इनकी कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं हम यूटिलिटी के, जैसे इनिशियल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ओके, सो आई वुड रब दिस व्हाट आई हैव wrote. So next your is the concept of utility. बेसिकली ये कंपोनेंट्स ही हैं, ठीक है। इनिशियल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है। इनिशियल का आपको पता है, जब जो फर्स्ट यूनिट होती है हमारी, इनिशियल का मतलब होता है जो हमारी फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉमोडिटी जो है, हम जो यूटिलिटी डिराइव करते हैं हम फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉमोडिटी से, या फर्स्ट यूनिट ऑफ एनी गुड्स और एनी सर्विस। ओके, हम जो फर्स्ट यूनिट जो है हम डिराइव करते हैं, हम यूटिलिटी डिराइव करते हैं फर्स्ट यूनिट से, उसको हम जो है इनिशियल यूटिलिटी बोलते हैं। सेकंड इज द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में हम सम करते हैं, वी वुड सम ऑल द यूटिलिटीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में हम एडिशनल यूटिलिटी की बात करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आज एक स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, ठीक है, देन सेकंड खाया, देन थर्ड खाया, वो जो एडिशनल यूनिट है, ठीक है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी में कवर करते हैं। तो अब इसको, इसकी डेफिनेशंस के बारे में हम देखते हैं। ओके, सो आई होप आपको स्लाइड्स दिखनी है एंड माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू। यस, यस। सो इनिशियल यूटिलिटी, जैसे हमने आगे बात करी, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा लिया मैंने, ठीक है, आई हैड स्लाइस ऑफ पिज्जा, तो मुझे उससे बहुत यूटिलिटी मिली। ठीक है, आई गॉट फॉर एग्जाम्पल से 20 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी को हम यूटिल्स में जो है मेजर करते हैं। तो मैंने फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, उसमें मुझे 20 यूटिल्स ऑफ जो है वो यूटिलिटी मिली। ये मेरा यूनिट है एंड दिस इज माय यूटिल्स। ठीक है, इतना मुझे यूटिल मिला या इतनी मुझे यूटिलिटी मिली वहां से। ठीक है, 20 यूटिल्स या यूटिलिटी मुझे मिली है। ठीक है, I would drop this for you. इनिशियल में हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी हमें मिल रही है, यस, फर्स्ट यूनिट डिराइव्ड, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी बेसिकली होती है इंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें किसी भी कमोडिटी से कितना मिला है। ठीक है, से हमें पहले जो है 20 मिले, ठीक है, यूटिलिटी मिली, फिर उसके बाद मुझे 15 मिली, उसके बाद मुझे 10 मिली, एडिशन करके जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमारी हो जाएगी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 45। ठीक है जी, दिस इज टोटल यूटिलिटी। देन उसके बाद आ गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में हम बात करते हैं द चेंज दैट टेक प्लेस इन द टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ अ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, जो एक चेंज आया है उसको हम चेंज हम इस साइन से डिनोट करते हैं, अगर आपको पता होगा। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं कि हमें जो एडिशनल यूनिट हमने ली, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, अब मुझे पहले में तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिलती है, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव होता है इनिशियल यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद मुझे उससे थोड़ी सी कम मिलेगी, फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी और कम मिलेगी। ठीक है, ये जो उनके डिफरेंसेस होते हैं ना, दिस इज द चेंज। ठीक है, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे हम कैसे निकालते हैं, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे।
This is all about the definition of initial utility, total utility and marginal utility. Okay. Yeah. So इस स्लाइड में हम बात करते हैं तीनों चीजों के बारे में जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। देखो, अब हम बात करें यहाँ पे, मुझे फर्स्ट क्वांटिटी से हमें मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, टोटल यूटिलिटी मिल रही है 30। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगी मार्जिनल यूटिलिटी भी मुझे सेम ही मिल रही है 30। ठीक है, इसका मैं जब फॉर्मूला करवाऊंगी तब आप बहुत ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने टेबल कैसे बनाया है। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी मैंने कंज्यूम करी। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी में मुझे 55 मिली। अब मुझे देख रहा है ये जो इसका डिफरेंस है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हम निकाल सकते हैं इन दोनों के डिफरेंस से। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं TU1 ले लेती हूँ, TU2 ले लेती हूँ, सेम एज। ठीक है, तो ये मैं कैसे निकालूंगी, इसका फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी का होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं जब हम टोटल यूटिलिटी ऑफ द नेक्स्ट, ठीक है, TU ऑफ TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने TU इसकी मैंने निकालनी है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है मुझे, तो ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ, TU2 माइनस TU2 माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 55 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 25। इस तरीके से मैं जो है वो निकाल रही हूँ अपनी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये टेबल और अच्छे से तरीके से समझते हैं हम। ये तो हमने बता दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। देखो, टोटल यूटिलिटी पहले मुझे मिल रही है सबसे ज्यादा 30। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे मिल रही है 55, देन उसके बाद 75, सो ऑन सो ऑन। ठीक है, एक टाइम पे आप आके देखोगे यहाँ पे 98 तक तो ये गई। ठीक है, फिर उसके बाद 98 के बाद ये कांस्टेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी 0 आ गई है यहाँ पे। अब ऐसा क्यों हुआ, ये हम आगे जो है अपने फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, जब हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम TU और MU के जो हमारे ग्राफ्स हैं या हमारे कर्व्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने जरूर सुना होगा TU और MU के जो डायग्राम्स है वो कैसे बनते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं, पहले तो ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक टाइम के बाद आके ये थोड़ा कांस्टेंट हो रही है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी एक जगह स्टेगनेंट होके उसके बाद ये रिड्यूस होने शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो ये रिड्यूस होनी शुरू हो गई, और मार्जिनल यूटिलिटी हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिड्यूस हो रही है, और आके ये 0 पहुंच जाती है, और फिर उसके बाद ये नेगेटिव जाती है। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप यहाँ तक जो मैंने करवाया है वो आपको समझ आया होगा। ये इसका फॉर्मूला है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। TU व्हाट इज TU? TU इज utility 1 प्लस utility 2, utility 3, utility 4। ठीक है, सबको ऐड करके TUX की वैल्यू निकली है, या हम TUN जो है UX प्लस UY प्लस UZ। ठीक है, सबको ऐड करके हमारा टोटल यूटिलिटी आ गया है। और मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी ओवर द चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, कितनी क्वांटिटी से हमारी क्वांटिटी के चेंज होने से हमारी टोटल यूटिलिटी पे कितना फर्क पड़ रहा है, दैट इज। और इसके दो फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट। यस, this is very important for you, very very important, because this graph and this diagram
शोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। फिर हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, हम सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि टीयू की जो कर्व है वो इंक्रीज होती है फिर कैसे डिक्रीज होती है, ठीक है। हमने जो भी जो हमारा टेबल हमने पढ़ा था, ठीक है, हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे। तो अब हम देख रहे हैं, मान लो कि हमारी यहाँ पे हम यूटिलिटी है एक जगह और एक जगह हम क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ क्वांटिटी से दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है, देन एट, नाइन, ठीक है। हम इसको क्वांटिटीज को जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 20, 40, 50, 60, सॉरी 45 लिख लेती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा बेटर तरीके से मैं आपके पिछले वाले इसको ही मैं देख लेती हूँ, 30, 35, 30, 55, 75, 90, यहाँ पे 35, 55, सॉरी इट वॉज 30, 55 है ना, 70, 88, 98 ऐसे कुछ था, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि हमारी फर्स्ट यूनिट ऑफ क्वांटिटी से हमारी फर्स्ट यूनिट से हम मुझे 30 जो है वो क्वांटिटी मिल रही है। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है, मुझे 55 मिल रही है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, 70 मिल रही है, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि ये बढ़ तो रही है पर ये थोड़ा डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि हम अपना डिफरेंस हम देखें, हमने पहले भी उसमें देखा कि जो हमारा डिफरेंस था मार्जिनल यूटिलिटी का वो रिड्यूस हो रहा था, ठीक है। हमारे जो डिफरेंसेस थे वो कम हो रहे थे, मतलब जो हमारा डिफरेंस है और ज्यादा कम होता जा रहा था। तो टीयू जो है सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टीयू के ग्राफ के बारे में, टीयू के कर्व के बारे में, ठीक है। जो हमारा टीयू कर्व है सबसे पहले इंक्रीज होता है बट एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। फिर ये जैसे जैसे हमारा इंक्रीज तो हो रहा है, ठीक है, बट ये डिक्रीजिंग रेट पे हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट आता है जैसे ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये एक सेचुरेशन पॉइंट है। सिमिलरली अगर इसके पैरेलल हम चलें, ठीक है, यूटिलिटी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी, तो सिमिलरली हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, तो ये भी जो है हमारा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो हम देख रहे थे उस ग्राफ में भी जब हमने बात करी थी, हमने सॉरी टेबल में, हमने अपने टेबल में भी जब बात करी थी, आपको पता लग रहा होगा, वेट अ मिनट, आई नीड टू सेट अप अ लिटिल सो दैट, या सो हमने पिछले टेबल में भी जब बात करी थी, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी था, ठीक है, वो हमारा रिड्यूस हो रहा था, ठीक है ना। हमारे उसका जो पीछे जाते हैं यहाँ पे, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ये वाली जगह पे यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज है कम होती जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे ही इसकी वैल्यूज जो है वो कम हो रही है, वैसे ही हमारे जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व भी हम देख रहे हैं वो भी हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अब देखो जब भी हमारा टीयू मैक्स होता है,
ठीक है, जब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है टी यू मैक्स, जब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो हम देख रहे हैं कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे आ जाता है। ठीक है, तो हमारा एम यू जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही एक ऐसा लेवल आता है, सेचुरेशन पॉइंट आता है, इसके बाद जो है हमारा टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब पहले आप ये जो है डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी पहले एक सेचुरेशन पॉइंट पे जब टीयू मैक्सिमम था, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि एट व्हाट पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। ठीक है, टीयू के कौन से पॉइंट पे, जब टीयू सेचुरेशन के पॉइंट पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जब टीयू मैक्सिमम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी की क्या वैल्यू होती है, या हम बोल सकते हैं क्या मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व क्या डिपिक्ट करता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिकली कर्व डिपिक्ट कर रहा है कि वो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करें कि जैसे जैसे हमारी अब टीयू जो है डिक्रीज होना शुरू हो गया, जैसे हमारा टीयू डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो हम देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारे में जानी शुरू हो गई। ये जो कर्व है ना यहाँ पे, ये हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं अपर साइड पे, यहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे भी हम पॉजिटिव लेते हैं, और यहाँ पे हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो हम साउथवर्ड जाते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड जाते हैं, तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। जब टी यू डिक्रीज करता है तो हमारा ऑटोमेटिकली एम यू जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस जो ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, अब इसको मैं आपको बोल रही थी कि मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। तो एग्जांपल बेसिकली हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पिज्जा की बात करी थी। ठीक है, मैंने एक स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, मुझे उसमें से बहुत ज्यादा बढ़िया जो है यूटिलिटी मिली। ठीक है, मेरी जो है मुझे वहां से सेटिस्फेक्शन मिली। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, थर्ड स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, फोर्थ स्लाइस पे जो है मेरा मन थोड़ा सा कर गया कि नहीं, बस अब मुझे नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। ठीक है, तो जब मेरा मैक्सिमम पॉइंट आ गया, जब मेरा मैक्सिमम पॉइंट आ गया कि कहाँ टीयू, जब मेरा मैक्सिमम हो गया, ठीक है, अगर मैं टीयू और एमयू की बात करूं, तो जब वो मैक्सिमम हो गया तो उसमें मैं देखूं तो मेरा एक वो लेवल आ गया कि जब मुझे लगा कि नहीं है, मुझे आगे नहीं खाना चाहिए, अगर मैं आगे खाती हूँ तो मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। तो अब वो एक ऐसा पॉइंट है, वो जो है वो सेचुरेशन पॉइंट है। अगर उसके बाद भी मैं खाती हूँ, मान लो कि मैंने फिफ्थ स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, ठीक है, तो उसके बाद मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, डिक्रीज नहीं, आई शुड से नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब नेगेटिव कैसे होगी, क्योंकि उसके बाद ऐसा हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, आई वुड नॉट फाइंड इट नाइस, क्योंकि इतना ज्यादा जो बाहर का खा के शायद मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। तो दैट इज, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी मैं देख रही हूँ नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, सेम केस हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। आपको पता होगा कि हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो हमारी जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या कहती है कि जब एक, मान लो एक प्लॉट है, ठीक है, अब एक प्लॉट पे जो है 10 बंदों की जरूरत है, वहां पे काम जो है 10 बंदों का है और 10 बंदों की जरूरत है। तो अगर उस 10 पर्सन के अलावा अगर मैं एक और, या मान लो कि मैं 5 और बंदे वहां पे रिक्रूट कर देती हूँ, मैं वहां पे और 5 बंदे डाल देती हूँ, तो वो क्या करेंगे, वहां पे गप्पे मारने शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे उनको बोलेंगे कि चलो छोड़ो परे, ये क्या काम कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ जो वो काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि वो 5-10 लोगों की तो जरूरत थी, वो जो 5 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इन लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। ठीक है, जीरो क्यों होगी, क्योंकि ये इनकी जरूरत ही नहीं थी वहां, तो हमने फिर भी वहां पे लगा दिया कि करो कोई बात नहीं और जल्दी काम हो जाएगा। बट जल्दी काम होने के बजाय वहां पे क्या हो गया, वो उन लोगों ने बाकी लोगों के साथ भी गप्पे मारने शुरू कर दी, बातें करनी शुरू कर दी, उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और उन लोगों से काम करना हटवा दिया कि छोड़ो परे, क्या काम करना है, हम बातें करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो बेसिकली इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे काम हुआ ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो गई, ठीक है। इस चीज को हम इस तरीके से हम समझते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ यही नहीं एग्जांपल्स होते, इसके अलावा भी बड़े एग्जांपल्स जो है हम बात करते हैं इसमें। तो अब हम आगे बात करते हैं, हमने इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब अगर आपको ये जो टॉपिक समझ आ गया है, बेसिक जो आपको टीयू और एमयू के कर्व्स के बारे में समझ आ गया, तो इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ यूटिलिटी, ठीक है ना। जो हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बात करते हैं वो सेम ही है इसके जैसे, ठीक है ना। तो हम उसको भी फटाफट से जो है करते हैं डिस्कस। अब लॉज ऑफ यूटिलिटी की बात करी थी, तो हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो लॉ है बेसिकली ये गॉसन ने दिया है लॉ, ठीक है। हेनरिक गॉसन जो है ही इज द, आई शुड से, फाउंडर, और ही डेवलप्ड दिस लॉ, ओके। तो इस लॉ के कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है, जो हम आगे बढ़ते हैं। तो गॉसन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसन सेकंड लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके मेजर एजम्पशंस के बारे में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एजम्पशंस की बात करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो स्टेट करता है दैट द कंज्यूमर that the consumer consumes more unit of the good or services, the additional satisfaction gained from each additional unit tends to decrease, ठीक है ना। जैसे हमने बात करी मार्जिनल यूटिलिटी की, ठीक है। तो हमने पहले भी बात करी है इसके बारे में कि जैसे जैसे हम एक और यूनिट जो है वो कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है। हमारी अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट टेंड्स टू डिक्रीज, ठीक है ना। वो डिक्रीज होती है, फिर वो जीरो होती है, देन उसके बाद नेगेटिव होती है। इसी चीज के बारे में हमने बात करी थी। अब इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इनिशियली ईच एक्स्ट्रा यूनिट में प्रोवाइड सिग्निफिकेंट प्लेजर और बेनिफिट, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें वो प्लेजर और बेनिफिट दे सकती है यूटिलिटी। उसके बाद इंक्रीमेंटल यूटिलिटी गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग मोर ऑफ द गुड डिमिनिशेस, ठीक है ना। जैसे जैसे हम और ज्यादा कंज्यूम करते रहते हैं कोई भी चीज, जैसे स्लाइस ऑफ ब्रेड हो गया, स्लाइस ऑफ पिज्जा हो गया, और कोल्ड ड्रिंक हो गया, एनीथिंग एनीथिंग आई एम कंज्यूमिंग, ठीक है। उस गुड की जो, या उस कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग धीरे धीरे होती जाती है। This principle highlights consumer behavior, illustrating that the people will only continue to consume more if the perceived benefit justifies the cost, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका एक बेसिक प्रिंसिपल को हम हाईलाइट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के, कि हम कोई भी क्वांटिटी, हम कोई भी कमोडिटी को जो है तब तक ही यूज करते हैं, तब तक ही जो है उसको परसीव करते रहते हैं, जब तक जो है वो हमारी कॉस्ट को, उसका जो बेनिफिट है हमारी कॉस्ट को जस्टिफाई करता है, ठीक है ना। अगर उससे ज्यादा मेरी कॉस्ट, अगर मेरे बेनिफिट से ज्यादा मेरी कॉस्ट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव जो है, एक यूटिलिटी जो है एक मुझे नेगेटिव साइड ले जाएगी, ठीक है ना। तो इट हेल्प, बेसिकली इसको हम कैसे समझते हैं, it helps explain the demand curves and the allocation of resources in economics, ठीक है। जो हमारे डिमांड कर्व्स होते हैं या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमिक्स में, ये बेसिकली इनकी एप्लीकेशंस है, ठीक है। इस लॉ की एप्लीकेशंस जो है वो डिमांड कर्व्स में भी हम देखते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी देखते हैं, ठीक है ना। दिस वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इट्स, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये आप एक बार पढ़ सकते हो दोबारा वीडियो को देख के, ठीक है ना। इसके मेजर जो है वो एजम्पशंस की बात करते हैं, इस लॉ के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस के बारे में, ओके। सो सबसे पहले हम एजम्पशन पढ़ते हैं कि जो गुड्स हैं वो आइडेंटिकल है, ठीक है। जो भी हम गुड कंज्यूम कर रहे हैं वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिकल का मतलब होता है होमोजीनियस। So the products are homogeneous. Okay. So कोई भी कॉमोडिटी हम यूज कर रहे हैं, मान लो कि आई हैव बीन कंज्यूमिंग एप्पल, तो एप्पल का जो साइज है, एप्पल की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो जो है वो आइडेंटिकल रहेगी, वो होमोजीनियस, कंप्लीटली होमोजीनियस रहेगी, ठीक है। आई विल, या मैं ये थोड़ा बॉक्स छोटा कर देती हूँ, सेपरेटली आई वुड प्लेस हियर, ताकि आपको ये स्क्रीन पे प्रॉपरली दिख सके, ठीक है।
सो जो गुड्स है वो आइडेंटिकल है, होमोजीनियस है। सेकंड हम बात करते हैं द यूनिट्स आर कंज्यूम क्विकली विद फ्यू ब्रेक्स इन बिटवीन, ठीक है। तो मतलब जो भी हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, क्विकली कंज्यूम कर रहे हैं, देयर इज नॉट दैट मच लैग इन बिटवीन, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है। फिर जो यूनिट्स हैं वो ना ही ज्यादा दे आर नॉट बिग, दे आर नॉट दैट मच स्मॉल, ठीक है। सो मतलब इस ये हमने पहले भी पढ़ा कि आइडेंटिकल है, होमोजीनियस है, तो मतलब कि एक स्टैंडर्ड साइज है उसका, ठीक है। और वो सिमिलर साइज हर एक कॉमोडिटी का, अगर वो एक कॉमोडिटी हमने एक यूनिट ली है उस कॉमोडिटी की, बाकी सारी यूनिट्स भी वो सेम ही आइडेंटिकल, कंप्लीटली आइडेंटिकल होंगी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। वॉट एवर द टेस्ट इज, कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो प्राइस ऑफ द गुड है वो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। और उसके सब्स्टिट्यूट्स के में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कॉफी मैं कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। आई हैव हैड 1 कप ऑफ कॉफी, तो अभी मैंने 1 कप ऑफ कॉफी ली, ठीक है, उसका प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं टी की, उसका जो सब्स्टिट्यूट है तो उसमें भी कोई चेंज, उसके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर वो एक कॉफी का कप 10 रुपए का है तो वो दूसरे जो हमारी टी है उसका एक कप भी जो है वो 10 रुपए का ही होगा, उसके सब्स्टिट्यूट्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही वो रिड्यूस होगा ना ही वो इंक्रीज होगा उसके प्राइसेस में। यूनिट्स कैन बी मेजर, ठीक है। यूनिट्स कैन बी मेजर का मतलब ये है कि ये बेसिकली हम वैसे भी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इसमें आएगी। ओके, सो यूनिट्स कैन बी मेजर्ड का मतलब यही है कि नंबर्स में हम जो है इसके यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारी अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होगी, ठीक है। सो अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अगला पॉइंट जो है वो है हमारा द कंज्यूमर इज मेकिंग रैशनल डिसीजंस अबाउट द कंजम्पशन, ठीक है। जो भी कोई भी कॉमोडिटी है, ठीक है, अपनी कंजम्पशन के लिए वह कंज्यूमर जो है वो एक रैशनल डिसीजन लेता है। रैशनल का मतलब बेसिकली क्या होता है, वो अपनी लिमिटेड मनी से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करना चाहता है। जो भी उसके पास स्कार्स रिसोर्सेज पड़े हैं या जो भी उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज या इनकम है, उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि द कंज्यूमर इज रैशनल, ठीक है। इसके अलावा अगर और बात करूं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी कांस्टेंट रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जो कॉमोडिटी का फैशन है या उसके कंज्यूमर के फैशन जो है, उसकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस, किसी भी चीज में कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट, अभी हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे से पढ़ लिया, उसके अजम्पशंस पढ़ लिए। अब जो है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके ग्राफ की, ठीक है। तो अब ये ग्राफ कैसे बनता है, इट इज वेरी इजी, ठीक है। सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे एक मार्जिनल वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, आप देखो वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल दिख रहा है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हमारे पास यूनिट्स ऑफ एप्पल है, ठीक है। अब देखो कि जब मैंने 1 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करा तो मुझे जो है 25 यूटिलिटी मिली, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 25 है। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करा तो मेरी अराउंड मान लो कि यहाँ पे 18 है। फिर उसके बाद हम मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम करा तो मान लो कि मेरी यहाँ पे 11 जो है एमयू जो है वो 11 हो जाता है। फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट करा तो मान लो कि मेरी 5 जो है एमयू जो है वो 5 आता है। उसके बाद जब मैंने फिफ्थ कंज्यूम करा, ठीक है, फिफ्थ यूनिट ऑफ एप्पल मैंने कंज्यूम करा, तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही ये पॉइंट लाई कर रहा है और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ठीक है। या हम इसको पंक्चुएशन भी बोलते हैं, ये हमने पहले अभी पढ़ा है अपने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, जो हमने कर्व डिराइव करा था मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल यूटिलिटी से, तब भी हमने ये पढ़ा था पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जहां पे हमारा टीयू जो है वो मैक्सिमम जाता है, मैक्स या मैक्सिमम आई वुड से मैक्सिमम जाता है, और जो हमारा एमयू है
जहां पे टीयू मैक्सिमम होगा वहां पे हमारा एमयू डिराइव होगा विच इज 0, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद जब हम एक और यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे -5 मेरा मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है। तो उसके बाद जो है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अब ये जो है आप देख रहे हो, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ आपके लिए, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी से आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके, सो तो यहाँ पे जो है एमयू जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। टीयू मैक्सिमम है, टीयू इज मैक्सिमम, ये मैं लिख देती हूँ। जहां एमयू जो है यहाँ पे 0 हो जाता है जब टीयू, टीयू मीन्स द टोटल यूटिलिटी, जब हमारा टीयू डिक्रीज हो डिक्रीज होना शुरू होता है तो एमयू हमारा जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा। और जो जहां पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है वहां पे हमारा पॉइंट ऑफ स्टाइटी आता है या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, जो कर्व है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एमयू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। इससे हम बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड से हमारा जो डिमांड कर्व है वो भी जो है डिराइव करते हैं। तो अभी तो हमें जो है यही पढ़ना है कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके जो हमारे यूजीसी के क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी हमारे यूजीसी के एग्जाम्स होते हैं और हमारे पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जर्नली कैसा होता है। तो दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है। तो ये जो है हमने अभी पढ़ा हमारे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके एक्सेप्शंस की तरफ। तो हमारे एक्सेप्शंस में सबसे पहला एक्सेप्शन है हमारा क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी जितनी भी क्यूरियस थिंग्स या रेयर थिंग्स होती हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स में क्या 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 चीजें आती है, जैसे ही हमारा पोस्टेज स्टैम्प होती है, रेयर कॉइन्स हो गए, जो हमारे डायमंड्स हो गए, या कोई मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बहुत रेयर है, ठीक है, उसमें कोई भी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये लॉ जो है वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। माइजर्स जो है बात करी थी, इनकी भी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कभी भी 0 नहीं होती, ठीक है। और इनके लिए भी ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता। गुड बुक्स हो गई, गुड पॉइंट्स हो गई, ड्रंकर्ड्स हो गए, ठीक है, इनके लिए कभी भी, ड्रंकर्ड्स के लिए आप देखो कि जितनी ज्यादा वो अगर वो ड्रिंक करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद उनका ऐसा पॉइंट आता है कि उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी उनकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं आएगी, ठीक है। और ड्रंकर्ड्स का एक ये भी है कि मॉरलिटी जो है, मतलब जैसे हमने बात करी थी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मोरालिटी को डिफाइन नहीं करती, ठीक है ना। कि जैसे जैसे जो ड्रंकर्ड्स होते हैं या जो सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं या जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जैसे ही वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे उनको उससे उतनी ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो उनकी जो एमयू है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता। तो ये लॉ जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कभी भी, ये एक्सेप्शन है इनकी, ये कभी भी इन चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। नाउ अभी हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करी। अभी वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड लॉ विच इज द गॉसेंस सेकेंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है? ये लॉ स्टेट करता है कि स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल बी मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी व्हेन ही एलोकेट्स हिज फिक्स्ड मनी इनकम in such a way that the utility derived from the last unit of money spent on each good is equal, ठीक है। इस लॉ का बेसिकली क्या मतलब है कि जो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम है, ठीक है।
उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम को वो सिर्फ एक ही कॉमोडिटी के ऊपर स्पेंड नहीं करता, वो 3-4 कॉमोडिटीज के ऊपर स्पेंड करता। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, या आप हो, कभी भी हमने ऐसा करा है कि अगर हम एप्पल्स ले रहे हैं तो एप्पल्स ही कंज्यूम करना है, या हमने मैंगोज लिए मैंगो ही कंज्यूम करते जा रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। या जो हमारी इनकम होती है हमने सिर्फ स्टडी पे ही अपना जो है पूरी इनकम लगा दी, या हमने सिर्फ घर का खर्चा ही उसी से करा, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये काफी रियलिस्टिक लॉ हम मैं बोल सकती हूँ इसको। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी हमने जो भी हमने कॉमोडिटी से जो यूनिट्स डिराइव करी है, जो यूटिलिटी डिराइव करी है लास्ट यूनिट से, वो हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें ये देख रहे हैं कि हमारी यहाँ पे जो है इनकम जो है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। लिमिटेड इनकम होती है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, लिमिटेड इनकम होती है। तो हम जो भी हम रुपीज स्पेंड करेंगे, जो भी लास्ट रुपीज स्पेंड करेंगे किसी भी कॉमोडिटी के ऊपर, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है। सो और इसमें एक और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ जो एग्जाम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, उनके डिफरेंट नेम कौन से अलग नेम्स हैं जिससे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को जाना जाता है। दैट इज द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड द लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर, ठीक है। ये दो जो है आपको याद रखने हैं कि इसको कौन से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके हम करते हैं अब एजम्पशंस, ठीक है। हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है हमने ये समझ लिया है, अब हम बात करेंगे इसके एजम्पशंस के बारे में। इसके एजम्पशंस बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है, आई वुड से ऑलमोस्ट सिमिलर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, जो लॉ है उसके बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पे हमारा हम देख रहे हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बात करी कि उसमें प्राइसेस जो है हमारे प्रोडक्ट के कभी चेंज नहीं होंगे, देयर इज नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड देयर सब्स्टिट्यूट्स, सिमिलर नेम केस है जी। देन उसके बाद कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहता है। बायर जो है, बायर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक तो बायर जो है वो रैशनल है, दूसरी चीज है कि जो बायर है उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसकी जो भी वो यूटिलिटी ले रहा है अपने प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से, ठीक है, उसको उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम of adverse selection never arrives, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन कभी भी अराइव नहीं होती, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तब हम जो एडवर्स सिलेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। अब आगे हम बात करें, द बायर एक्ट्स रैशनली टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जो बायर है वो रैशनल है और वो अपनी सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमम करना चाहता है। जो भी उसके पास लिमिटेड इनकम पड़ी है या लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उससे वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करना चाहता है। कंज्यूमर इज एबल टू एक्सप्रेस और मेजर यूटिलिटी इन कार्डिनल टर्म्स, यहाँ पे भी कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमारी जो यूटिलिटी है वो नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स हैव द सब्स्टिट्यूट्स एंड द कंज्यूमर हैज मेनी वांट्स, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है उसके सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट है मार्केट में और कंज्यूमर की बहुत सारी वांट्स हैं, ठीक है। कंज्यूमर सिर्फ एक ही कॉमोडिटी नहीं यूज करेगा, कंज्यूमर और भी बहुत सारी कॉमोडिटीज यूज करता रहेगा, इन इवन ही वुड आल्सो सब्स्टिट्यूट्स आल्सो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला तो इसमें सबसे ज्यादा इजी इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो MU जो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एंड P से जो है हमारा प्राइस, हमने डिनोट P इज डिनोटेड बाय द प्राइस, ठीक है। सॉरी, प्राइस इज डिनोटेड बाय P एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज डिनोटेड बाय MU, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी M इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कॉन्स्टेंट ली है यहाँ पे,
और mu1 over p1 is equal to mu2 over p2 is equal to mu over p3 gives mun over pn, ठीक है। n is the number of quantities we are consuming, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इट, ठीक है। इसमें कुछ भी मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। आगे बढ़ते हैं हमारे टेबल पे, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टेबल फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसके कर्व की जो है हम इसके कर्व की बात करेंगे। चलो पहले टेबल को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द रूपी स्पेंट फर्स्ट यूनिट की रूपी की जो फर्स्ट यूनिट है वो मैंने उससे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है मैंगोज की। हमने दो कमोडिटीज यहाँ पे ली है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब हम डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं वहां पे हम सिर्फ एक कमोडिटी की बात करते हैं, पर जब हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तब हम दो कमोडिटीज की बात करते हैं या दो से ज्यादा कमोडिटीज की, क्योंकि यहाँ पे इसके मेन स्टेटमेंट में ही ये चीज कही गई थी कि जो भी कंज्यूमर है, जो भी बायर है, उसकी जो भी लिमिटेड इनकम है उससे वो जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करेगा। और वो किस तरीके से करेगा कि वो अपनी जो भी वो कमोडिटी यूज कर रहा है, ठीक है, जितनी भी वो कमोडिटीज यूज कर रहा है उसकी जो लास्ट यूनिट है वो उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है हमारा रुपी स्पेंट और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। हमारा मैंने 1 रुपी स्पेंड करा, ठीक है, और मुझे उससे कितनी मैंगो से मुझे MU मिला 12 मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, और मिल्क से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 12 एंड यहाँ पे मुझे 10 मिल रही है, ठीक है। सेकेंड यूनिट मैंने जब 2 रुपी स्पेंड करा तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 10 मिल रही है और मिल्क पे मुझे मिल रही है 8। देन मैंने थर्ड करा, जब मैंने थर्ड करा तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो जो है वो 8 मिल रही है एंड मुझे मिल्क पे 6 मिल रही है। अब मुझे इसका एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि ठीक है कि मैंने इतने रुपी स्पेंड करे और मुझे एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि इतने रुपी स्पेंड करके मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मैंगो और मिल्क की मिला के कितनी मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्योंकि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है और वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाह रहा है तो हम एक कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं, ठीक है। से हमने एक कॉम्बिनेशन चूज करा कि मैंने इतना जो है 3 रुपए में रुपी मैंने जो है वो यहाँ पे स्पेंड, मेरे पास टोटल 5 रुपीज हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने उससे 3 यूनिट्स ऑफ मैंगो कंज्यूम किए और 2 यूनिट्स ऑफ मैंने मिल्क कंज्यूम किया, ठीक है। इससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही ये हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी स्लाइड पे जाना पड़ेगा, तो देखो ये देखो अगर मैं ऐसा करूंगी तो तो अब ये कैसे हम करेंगे मैं आपको इसी में ही ऐड करके बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ तो ये उसमें जो है वो ये पेन जो है वो सेम आगे जा रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं या तो अगर आप हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा कितना टोटल बन रहा है चेक करते हैं, ठीक है। 12 + 10 + 8 कितना बन रहा है, अराउंड हमें 30 मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 3 रुपी स्पेंड करने से 30 मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है और मिल्क से मुझे कितनी मिल रही है 18, ठीक है। और मुझे टोटल मेरे पास कितने पैसे हैं, 5 रुपए हैं। तो 5 रुपए स्पेंड करने से मुझे 48 MU मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द हाइएस्ट, हाउ आई विल टेल यू, ठीक है। अगर मान लो कि मैं एक और यूनिट, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 रुपए जो है 3 रुपए जो है वो मैंने मैंगोस पे स्पेंड करे और 2 रुपए जो है वो मैंने मिल्क पे स्पेंड करे। अगर हम मैं कोई और कॉम्बिनेशन मान लो कि मैं चूज करती हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं अब ट्राई करती हूँ कंज्यूम आई ट्राई सम डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर मैं 4 रुपए जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ मैंगो पे लगाऊंगी, ठीक है।
4 रुपए के सिर्फ मैं मैंगोस ही खरीदूं, ठीक है, मैं 4 यूनिट्स ऑफ मैंगो खरीदती हूँ और 4 रुपीज के, एंड देन 1 यूनिट मैं इसका खरीदती हूँ, क्योंकि मेरे पास कितना है, लिमिटेड इनकम है, तो मेरे पास ओनली 5 रुपीज है, ठीक है। तो तीन जो फर्स्ट मैंने 4 यूनिट जो है वो मैंगो के स्पेंड करे, तो इसको ऐड करके बताओ कितना बनता है हमारे पास। 36 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट यूज हो गए, तो मेरे पास 1 यूनिट बचा, 1 रुपी बचा या 1 यूनिट बचा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। तो इसको ऐड करेंगे तो मुझे 46 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब देखती हूँ तो मुझे 46 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, और अर्लियर जब मैंने देखा था तो मुझे 48 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी जब मैंने ये कॉम्बिनेशन चूज करे थे। तो यहाँ पे क्योंकि मैं रैशनल कंज्यूमर हूँ, तो आई विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, जो जहां पे मुझे 48 मार्जिनल यूटिलिटी, ऑब्वियस ही बात है ना, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम करना चाहूंगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब हम ग्राफ समझेंगे अच्छे से, चलते हैं हम ग्राफ की तरफ। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, जो मार्जिनल यूटिलिटी अभी हमने वही जो हमने कॉम्बिनेशन चूज करे थे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि हमें यहाँ पे हमारा, पेन सिलेक्ट नहीं करा मैंने, हाँ, यहाँ पे देख लो ये मैंगोस की है, ठीक है, ये एक डायग्राम, और दूसरा जो है हमारे पास ग्राफ बनना, जो फर्स्ट ग्राफ है वो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो, और एक जगह यूटिलिटी शो कर रहा है, दूसरा जो है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क शो कर रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये हमारी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन है, और ये हमें क्या बता रही है कि यहाँ पे हमने 3 यूनिट्स, जैसे हमने पहले बात करी, हमने 3 यूनिट्स यहाँ पे किसके चूज करे थे, हमने मैंगोस के चूज करे थे, और यहाँ पे हमने 2 यूनिट्स इसके चूज करे थे, तो इसीलिए हमें यहाँ पे 48 मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, ठीक है। और अगर मैं 1 यूनिट यहाँ पे करती और इसका एक कम कर देती, तो इससे मुझे कितना मिल रहा था, 46। तो अगर मैं बात करूं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन की, तो वो कहाँ पे बनेगी, वो यहाँ पे बनेगी, जहां पे हमारे दोनों जो हमने जो चूज करे हैं, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है ऑफ टू कॉमोडिटीज, लास्ट यूनिट स्पेंड करिए तो मुझे कितना मिल रहा है, दोनों में 8 8 मिल रहा है, ठीक है। ये हेंस प्रूफ, ये चीज प्रूफ होती है। और हमारी यहाँ पे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन किस तरीके से बनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 का जो है यूनिट या 3 रुपीज जो है वो मैंने मैंगोस पे स्पेंड करे हैं, और 2 रुपीज जो है वो मैंने मिल्क पे स्पेंड करे हैं, और मुझे इससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट आर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब यही जो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 लॉज थे जिसके बारे में हमने बात करी है। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, ठीक है। क्रिटिसिज्म बहुत इजी है, इसमें क्रिटिसिज्म में हम बात करें, जो इसमें हमने क्या करना है, जो भी हमने अजम्पशंस हैं, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करना है। जैसे इन्होंने बोला कि कंज्यूमर्स आर नॉट फुली रैशनल, ठीक है, सॉरी, assumptions में हमने बात करी कि कंज्यूमर्स आर रैशनल, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर बार जो है कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जो भी वो जो रुपीज स्पेंड करेगा या जो भी वो अपनी लिमिटेड इनकम स्पेंड करेगा, ऐसा कभी भी रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज, इन लॉज को क्रिटिसाइज करा गया और कहा गया कंज्यूमर कभी भी फुली रैशनल नहीं हो सकता। दूसरी बात ये, और इसके साथ ये भी, जो कंज्यूमर जो है उसको हमेशा ही नहीं प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि he would not have the full information about the product or the commodity he is actually using, ठीक है ना, जो बायर है। तो सेकंड जो चीज है, कंज्यूमर आर नॉट कैलकुलेटिंग, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम जो है, इफ आई कंज्यूम 1 एप्पल, ठीक है, या 2 एप्पल, आई वुड नॉट नो कि मुझे कितनी वहां से जो है यूटिलिटी मुझे मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो कार्डिनल अप्रोच है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें फैशन, कस्टम्स और हैबिट्स की, ठीक है। आज की डेट में जो है, जैसे हमने बात करा एजम्पशंस में कि हमारे फैशन, कस्टम्स और हैबिट्स और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट रहते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि आज की डेट में हमारे ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो हम फैशन का जो इन्फ्लुएंस जो है, मतलब डिफरेंट चीजों का, चाहे वो कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशन हो गए, फैशन हो गया, हैबिट्स हो गई, तो ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं। इट कांट बी कांस्टेंट एवरी टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज द कांस्टेंट इनकम एंड प्राइस, इसको भी जो है क्रिटिसाइज करा गया। कभी भी जो हमारी इनकम है वो कांस्टेंट नहीं रहती, हमारे प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते, और जो कॉमोडिटी है वो भी कभी भी होमोजीनियस नहीं रह सकती, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर मैंने एक जो एप्पल कंज्यूम करा, दूसरा एप्पल भी सेम जो है वो मुझे
सॉरी, सेम मुझे जो है वो सेम साइज का मिलेगा या सेम क्वालिटी का मिलेगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए भी जो है इस लॉ को हमारे को कंज्यूम क्रिटिसाइज करा गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो हमने आगे भी बात करी है कि कार्डिनल मेजरमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम नहीं बता सकते कि हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही है। ठीक है, मुझे 10 यूटिलिटी मिल रही है, मुझे 20 मिल रही है, आई कांट से दैट। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉज। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में मैं यही बात करूंगी कि यहाँ पे जो कंज्यूमर बिहेवियर है, यूटिलिटी एनालिसिस बेसिकली एक इंसाइट देता है कंज्यूमर बिहेवियर का। ठीक है, कि जो इंडिविजुअल है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को या जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है वो किस तरीके से उसको एलोकेट करता है और अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज करता है, कैसे वो रैशनल होने की कोशिश करता है। बट द थिंग इज कि जो अपनी वो चॉइसेस को कैसे समझता है, while it offers the foundational understanding of choices, its limitations such as subjectivity and changing preferences। ठीक है, हम इन चीजों को भी मद्देनजर रखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे प्रेफरेंसेस है वो चेंज होते हैं, और सब्जेक्टिविटी, क्योंकि जो मेरी इच्छा है वो कभी दूसरे की इच्छा सिमिलर नहीं हो सकती। ठीक है, ऑल्सो ये लॉ ये भी बताते हैं कि यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड की जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन जो लॉज में बताया गया है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली हमने यूटिलिटी एनालिसिस की बात करी। ठीक है, इसके लॉज की बात करी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है उनको समझा, लॉज में दो लॉज की बात करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो टू माय चैनल इकोनॉमिक्स पल्स। ठीक है, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और अपडेट्स के लिए आप जो है बेल आइकन को दबा सकते हैं, सो दैट कि आपको जो है अपडेट मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।